वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमा शंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे सीजी टेट पार्ट वन या कह सकते हैं प्राइमरी 1 to 5 का जो ये प्रश्न पेपर है यहाँ पर। तो हम इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करने वाले हैं। इसका जो आंसर संभावित आंसर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो आंसर है संभावित है, क्योंकि मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को कि व्यापम जो आंसर लेता है वो कहाँ से व्यापम आंसर लेता है। कुछ जो पेडागोजी का जो क्वेश्चन है उसका आंसर समझ में नहीं आता कई कई बार। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको सही आंसर मिले। तो इन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी और गणित के जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, थोड़ा हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। सामाजिक व्यवस्था की मांगों का अनुपालन, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण, ये हमको थोड़ा सटीक आंसर लग रहा है। बीएपी स्कैनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास जो होते हैं अनुकरण एवं पुनर्बलन के द्वारा होता है। अच्छा अधिगम निर्भर करता है शिक्षक सहायक सामग्री के न्यायोचित उपयोग पर। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इसमें अनुमानसिकता भी है, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, या उपयुक्त सभी इसका जो सही आंसर होगा। मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिलेगा। इसमें स्थूल गत्यात्मक कौशल है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो ये सारी है उपरोक्त सभी इसका जो आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। तो ये मूर्त परिस्थितियों से समझ जाना मतलब क्या, किसी चीजों को देखकर, ये बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास से संबंधित है। पाठ्यक्रम निर्माण का आधार शिक्षा और सामाजिक आवश्यकता, दोनों ए एवं बी इसका आंसर होगा। अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। इसमें थोड़ा सा नहीं समझ में आया, लेकिन इसका जो आंसर हो मूल प्रवृत्ति व्यवहार हो सकता है। कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था से संबंधित है। तो यहाँ पर अंतः क्रियाओं को सुधारने के लिए, तो अंतः क्रियाओं के लिए देख सकते हैं क्रिया आधारित तो नहीं कहे, या कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य भी नहीं कह सकते हैं। विचारों को मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण, ये आंसर सही लग रहा है। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमों में शामिल, आत्मसातीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है। स्केप फोल्डिंग से तात्पर्य है यहाँ पे स्वयं आसानी से नहीं कर पाता है, ये गलत है। मित्रों की मदद और शिक्षकों की मदद, तो स्केप फोल्डिंग जो होता है वो स्वयं नहीं कर पाता है, दूसरे की मदद से सीखता है। तो अगर यहाँ पर किसी एक दिया रहता मित्रों की मदद, मतलब दूसरों कहने का मतलब शिक्षकों की मदद या मित्रों की मदद, तो अगर एक दिया रहता तो यहाँ इन्हीं में से एक होता। लेकिन यहाँ पर स्वयं करने में असमर्थ कह रहे, तो ये आंसर सही होगा। बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो, बेहतर जुड़ते हैं, ये वास्तविक विकास का क्षेत्र होता है। वास्तविक विकास, ये सी नंबर। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य ये समझ कल्पना, ये तीनों है, तर्क समझ कल्पना उपरोक्त सभी। आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है ना कि, ये बी एवं सी जो है, डी का आंसर जो है ये सही लग रहा है, क्योंकि आक्रामकता जो होता है ये संवेग है। संवेग जो होता है मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं सही, न कि जीव वैज्ञानिक और शरीर विज्ञान संबंधी। निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत है। एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि बच्चे शामिल हैं, अधिगम को बढ़ाना, अधिगम अनुभव को बढ़ाना, ये सही लग रहा है। बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, ये भी सही लग रहा है। विकास वृद्धि, ये सही नहीं है। और अनुबंधन सिद्धांत अचानक, ये भी सही नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड मतलब ये सी आंसर सही है इसका। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है, ऐसा है क्या। व्हाट इज द इंजरी इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। जन्म से विकार युक्त उत्तक, शरीर के किसी अंग के भाग का न होना, या उसकी कार्यक्षमता का कम होना, परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने वाली समस्या, उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर उपरोक्त सभी। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार से केंद्रित हो सकती है, आगमनात्मक और प्रयोगमूलक, दोनों ए एवं बी, दोनों आंसर इसका। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं।
तो इसमें जो पहला कथन जो दिख रहा है आपको, सरकारी स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते, सब सारे तो शामिल हैं, ये भी शामिल है। बच्चों की मुफ्त शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 6 से 14, 14 से 18 किया। बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं, ये सारे सही हैं। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का शारीरिक विकास हो सकता है? ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो सकता है। भाषा जो है वो बच्चा, कहना चाहिए कि वो तो उनके जो सेकेंड स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वहां से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कहना चाहिए संप्रेषणशीलता जो होता है उसका विकास जो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो सकता है। ये डी आंसर सही हो सकता है यहाँ पे। सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति, समूह, समाज, राष्ट्र के भीतर, ये किशोरावस्था, किशोरावस्था में क्यों परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है, और उस अवस्था में जो स्टूडेंट होता है या कह सकते हैं जो छात्र होते हैं, तो वो अपने जो पर्सनल जो हित होते हैं उसको भी त्याग सकते हैं। तो किशोरावस्था इसका सही आंसर जहां तक लग रहा है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था बालक के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? नैतिक विकास की अवस्था स्वकेंद्रित, समाज केंद्रित, अभिमुखता, समाज अनुबंध, ये भी सही लग रहा है। और दंड आज्ञा, ये कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास जो है ये सही नहीं लग रहा है। तो ये जो फर्स्ट आंसर है वो सही होगा हमारा। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यही समझ में नहीं आया कि बैंकिंग मॉडल जो होता है रटने पर आधारित होता है, प्रोग्रामिंग मॉडल भी रटने पर ही आधारित होता है, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, लेकिन इसको भी कहा जाता है कि ये बैंकिंग मॉडल की तरह काम करता है। स्टेप को हमको याद करना होता है। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर शुरू से, देखिए दो चीजें यहाँ पे, रचनावादी मॉडल, तो रचनावादी मॉडल खुद के करने पर आधारित होता है, तो यहाँ पे मैं रचना और प्रोग्रामिंग मॉडल थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन, लेकिन ये जो आंसर डी को मैं टिक करूंगा यहाँ पे, आंसर डी। पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रिया, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 7 से 11। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, संज्ञानात्मक कहने का मतलब होता है कि तंत्रिका तंत्र और मानसिक क्रियाएं, जितनी भी तंत्रिका तंत्र और मानसिक क्रियाएं जो होती है, तो यहाँ पर मानसिक क्रियाएं तो डेवलपमेंट और aptitude, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल, यहाँ पे स्किल बताया गया है, यहाँ पर अभियोग्यता, व्यक्तिगत विकास। तो इन तीनों को ना देके मैं बच्चे के विकास के लिए बात करूंगा, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के बारे में जब बताया गया तो उनके सभी प्रकार के जो विकास के बारे में बताया गया, किसी एक पक्ष के बारे में नहीं बताया गया है। क्योंकि ये संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम देखें तो तंत्रिका तंत्र का है, और मानसिक विकास के बारे में, दोनों के बारे में बात करते हैं। तो मुझे सी आंसर सही लग रहा है। रूपा की आंखों की कार्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रखकर कार्य करेंगे? तो इसका जो आंसर होना चाहिए, अपंगता तो नहीं होगा, क्षति, अक्षमता कह सकते हैं, इनकैपेसिटी। चलिए आगे। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया, जिनका मुख्य उद्देश्य है कक्षा में सहयोग की भावना, उन्हें सहानुभूति भाव मिले, जीवन की सामान्य पर तालमेल बिठा सके। यही आंसर इसका सही लग रहा है। बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचाने? भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन करके। ये सारे आंसर तो सही नहीं है। बाल विकास की किस अवस्था को सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा गया है? उत्तर बाल्यावस्था को सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा गया है, क्योंकि सीखता है इसी में। बाल विकास की किस अवस्था को सीखने की, हाँ उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं। हम्म, ये पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, क्योंकि ये जो बाल्यावस्था जो होता है 12 साल तक होता है, तो हम सीखने की जो सर्वोत्तम अवस्था इसकी उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं। चलिए, समाजीकरण की प्रकृति क्या है? समाजीकरण की प्रकृति जो है अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है, अचेतन प्रक्रिया नहीं है। उपरोक्त में से कोई भी सी नंबर जो आंसर है इसका सही आंसर है। एक शिक्षक विद्यार्थी को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण से ये जो है संवेग है होता है, उत्तेजित होना मतलब संवेग होता है, मतलब मुझे लगता है ये संवेगात्मक विकास, वह विद्यार्थी के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है? संवेगात्मक विकास होना चाहिए यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं पीताम्बर, पीला कपड़ा, विशेषण विशेष्य आप देखे होंगे। विशेषण विशेष्य कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास जो होता है,
अव्ययी भाव जो होता है प्रथम पद होते हैं, प्रथम पद होते हैं। और कर्मधारा है, हाँ कर्मधारा ही समास है क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य कहा गया है। और द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, दोनों पद प्रधान कह सकते हैं। इसमें अन्य पद प्रधान होते हैं तत्पुरुष में क्या। चलिए आगे बात करें, कर्मधारय जो है ये इसका सही आंसर होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं इसी में। माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया, इस कथन में, तो इस कथन में माता ने मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, ये करण से, मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का प्रमुख कारण है। भाषा में मानव मस्तिष्क का अधिक विकसित है, कह सकते हैं मानव का सामाजिक संबंध होना, जानवरों को प्रशिक्षित ना करना। फर्स्ट आंसर ज्यादा सटीक लग रहा है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावी गतिविधि हो सकती है चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, क्योंकि गतिविधि कहानी को अपनी भाषा में बुलवाना ये गतिविधि नहीं है, घटना का वर्णन करवाना ये भी गतिविधि नहीं है, शब्द स दोहराना ये भी नहीं है, क्योंकि गतिविधि चित्र को हम दिखा रहे हैं, उसके बाद कहानी कहलवाना कह सकते हैं। चित्र दिखा रहे हैं, चित्र दिखाकर हम उनको कहानी के लिए बोल सकते हैं। घटना का वर्णन ये भी तो हम एक्टिविटी नहीं कह सकते हैं। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है, और छोटा बच्चा तो प्रतिक्रिया, मुझे लगता है 6 से 7 माह के बच्चे भी आपको आप अगर कोई भी वर्ड आप बोल देते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, तो वो प्रतिक्रिया मतलब आपको, जैसे आपने उनका नाम लिया तो वो ऐसे पलट के देखना, तो या बुलाना तो बुलाने पर आ जाना, चुप करने पर, चुप कराने पर उसको चुप हो जाना। तो मुझे लगता है कि 6 से 7 माह में ये होना चाहिए, यही सही आंसर लग रहा है। प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना प्राथमिक स्तर पर। इधर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए रिक्त स्थानों को सही चयन कर। जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर खाली स्थान से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में खाली स्थान स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो जो इसमें क्या, ह्रस्व स्वर जो है वो कम समय लगता है और उससे तिगुना जो लगता है प्लुप्त में लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त कहते हैं। तो ये कौन सा आएगा इसमें, ह्रस्व एंड प्लुप्त। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है तो उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो ये ह्रस्व एवं प्लुप्त आएगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं इनके आंसर दिए हुए हैं, तो मैं नहीं कहना चाहूंगा कि सारे मेरे आंसर सही हैं, लेकिन कहीं कहीं पर मैंने मुझे एक रिक्वेस्ट भी आया कि सर आपने मॉडल आंसर इसका बनाए हैं क्या, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है मुझे लग रहा है गलत है, तो मैंने उनको कहा कि मेरे चैनल पर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा कि सारे जो आंसर मैं बता रहा हूँ वो सारे सही हैं, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि आपको सही आंसर बताने की। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है, बताइए। ये ऊ जो होता है ओष्ठ होता है, तो ये हमारा ओष्ठ जो है ये, क्योंकि प वर्ग जो होता है इसी वर्ग में आता है। निम्नांकित में से पर्वत शब्द का पर्यायवाची चुनिए। इस पर आप लोग दावा आपत्ति कर सकते हैं, क्योंकि अपगा भी नहीं है, अंचल भी नहीं है, और द्रुम भी नहीं है, और वारिद भी नहीं है। अंचल को आप अगर टिक किए हैं तो वहां पर भी अंचल नहीं होता, अचल होता है, तो इस पर एक स्टार लग जाएगा, मतलब एक, आप अगर दावा पत्ती का आता है तो इस पर जरूर लगाइए, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये मेघ पुष्प नीर भी है, अम्बु भी है, तो ये सर जो है नहीं है। पहली बार स्कूल में आने वाले बच्चे कोरी स्लेट होते हैं जिस पर सूचनाओं और ज्ञान भरना स्कूल का दायित्व। इस कथन की पुष्टि के लिए तथ्य है। तो इसके लिए मैं ज्यादा तो नहीं, यहाँ पर यह कथन सभी बच्चों को लागू होगा ये नहीं है, शैक्षिक जगत में सर्वमान्य परिभाषा संबंध नहीं है। इसका यह प्रचलित मान्यता जो लगभग सत्य है, इसको हम कह सकते हैं ज्यादातर, क्योंकि यही सटीक लग रहा है, बाकी आंसर मुझे सटीक नहीं लग रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। गरिमा कक्षा 2 में पढ़ती है, वह हर शब्द उच्चारण अशुद्ध रूप से करती है।
महिमा उसकी शिक्षिका है, बहुत संवेदनशील है, कक्षा में प्रत्येक बच्चे को बहुत प्यार करती है, उनकी गलतियों पर डांटती नहीं है, बल्कि प्यार से महिमा के प्रयास से धीरे धीरे उच्चारण करना सीख गई। इससे यह सिद्ध होता है कि गरिमा की प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण दोष का कारण जो है, उच्चारण दोष का कारण यहाँ पे अभ्यास का अभाव, ज्ञान का अभाव, भाषा के व्याकरण का अभाव। तो ये उच्चारण जो है भाषा के व्याकरण का अभाव कह सॉरी अभ्यास का अभाव कह सकते हैं, इसका जो आंसर है। स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाते, बच्चों को लिखने में कठिनाई, भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? ये माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं? ये बहुभाषा, क्योंकि सारे लोग अपनी अपनी मातृभाषा में ही उसको बताएंगे। प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय है, तो बहुत सारे लोगों ने पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ये सोचे होंगे, तो ये इसका सही उत्तर नहीं लग रहा है, क्योंकि पढ़ते समय अगर हिज्जे कर कर सही शब्द बनाते हैं तो ये प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का अभिप्राय होगा। निम्नांकित में कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है? तो ये सहायक हो सकते हैं बछड़ा अपनी माँ को, ये तो सारे क्वेश्चन प्रश्नवाचक है। ये हरी घास शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाओ, तो ये भाषाई क्षमता के लिए एक अधिक सहायक हो सकता है। आगे हम बात करें इसी में, नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग, निंदा में उपसर्ग नहीं दिख रहा, निरोध, निरत, निग्रह। प्रभावपूर्ण भाषा में वाक्यांशों का अपना महत्व होता है, ये बचत तो कराते ही हैं, साथ ही परिपूर्ण अर्थ के घोतक भी है। इस दृष्टि से जो कभी बूढ़ा ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये अमर, अजर, सर्वज्ञ। अजर जो है मुझे जहां तक सही लग रहा है इसका आंसर। बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं क्योंकि लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है, ये सही आंसर है इसका। मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचानना, बच्चों के मन में भय पैदा करना, ये तो बिल्कुल नहीं है। बच्चों की कमियों को जानना, ये हो सकता है। समाज के समक्ष शिक्षा स्तर को प्रदर्शित करना, बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचानना, दो चीजें यहाँ पे। बच्चों को कमियों को जानते हैं मूल्यांकन की, तो इसको बच्चों की पहचान करना जो है, इसको मैं सटीक थोड़ा मान रहा हूँ। नीचे दिए गए वाक्यों में से एक सही वाक्य है, जो सही वाक्यों का चयन कीजिएगा। आपका आशीर्वाद आवश्यक है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद आवश्यक है। ये सही नहीं लग रहा है, ये भी सही नहीं लग रहा है मुझे। बी जो आंसर है सही लग रहा है, इसका सटीक आंसर थोड़ा सा ये सही नहीं लग रहा है। चलिए आगे। कभी कभी बच्चे इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम बड़े भी बगले झांकने लगते हैं। इस वाक्य में बगले झांकने का मुहावरा कर अत्यधिक प्रश्न हो जाना, उत्तरदायित्व लेना, थोथी धमकी देना, निरुत्तर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे एक वाक्य दिया गया है, इसका दिए गए विश्लेषण बिंदु के आधार पर सही विश्लेषण पहचानिए। भारतीय टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। तो यहाँ पर भारतीय लिखा हुआ है, ये उद्देश्य का विस्तार है, मतलब भारतीय टीम ने ये करता है। टीम ने कहां पर लिखा है? यहाँ पर देखिए, करता हो गया। टॉस जीता, क्या जीता? टॉस जीता। तो ये क्या हो गया? क्रिया। क्या जीता? टॉस जीता। फिर बल्लेबाजी प्रारंभ की, टॉस जीता और बल्लेबाजी, कर्म। तो बल्लेबाजी करना मतलब कर्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये जो बी जो आंसर है वो सही लग रहा है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से वाली जो बात है, तो थोड़ा सा ये वाली जो बीच का जो पार्ट है, ये वाला बी वाला सही लग रहा है। चलिए आगे देखिए। नीचे दिए गए में से सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प हमको चुनना है, तो क्या दिया गया है? चक्की दिया है, तो च धन, ये बड़ा बड़ा नहीं होता, ये पहले से ही कट गया। चक्की में ये भी आधा होगा, जब इसका हम क्या कर रहे हैं, इसको वर्णों का शब्द को हम क्या कर रहे हैं? विभक्त कर रहे हैं वर्णों में, जहां पर इसको और नहीं तोड़ा जा सकता, और क्या नहीं किया जा सकता? तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये सही लग रहा है। च आधा च है, जहां पर है, तो पूरा च बन गया। और क्या? आधा क, और आधा क और ई है, तो यही जो आंसर है वो सही लग रहा है। चलिए, तत्सम शब्द अपनी मौलिक रूप में बिना किसी परिवर्तन के
प्रयुक्त होते हैं, जबकि तद्भव अपशब्द अपना रूप बदल देते हैं। कथन के प्रयोग अच्छत, अच्छत, ये अच्छत जो है यहाँ पर लगा अखत, अखत, अक्षत, ये जो डी आंसर है वो सही लग रहा है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में होता है? आपा, हिमालय, लड़कपन, अन और आपा, ये तो आपके पुल्लिंग हो गए। हिमालय पुल्लिंग हो गया, तो बनावट जो है स्त्रीलिंग है। किस, मैं हिंदी का एक डालूंगा इसको पहचानने के लिए कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग को आप कैसे पहचान सकते हैं। किस वाक्य में विशेषण विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, यहाँ पे अशुद्धि लग रहा है। आप जैसा अच्छा सज्जन मैंने नहीं देखा। वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, यह बात गोपनीय रहस्य है। गोपनीय मतलब गोपनीय और रहस्य थोड़ा एक ही वर्ड लग रहा है। सज्जन, जो व्यक्ति अच्छे होते हैं उन्हीं को सज्जन कहा जाता है, तो ये भी मुझे नहीं लग रहा है। मुझे सी आंसर सही लग रहा है, बाकी व्यापम का आंसर आने पे पता चलेगा कि किस आंसर को वो क्या करते हैं, सही देते हैं। इस पठित गद्यांश को मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, तो पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को बतलाया कि प्रत्येक मनुष्य की कमजोरियां, शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन में प्रेम के महत्व को बताया है। लेखक के अनुसार किस भोजन के ना मिलने से अथवा दूषित भोजन के मिलने से सारी कमजोरियां उत्पन्न होती है? आध्यात्मिक भोजन के ना मिलने से। लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है? उसको पढ़ने पर हमें समझ में आया कि सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता। इंग्लिश का मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ आप लोगों को, मैं डायरेक्ट आपको मैथ्स का बताने वाला हूँ। मैथ्स के बाद आपको मैं ईवीएस का एक अलग से पार्ट मैं अभी डाल दूंगा। तो इंग्लिश का मैं हो सकेगा तो मैं आपको डाल दूंगा। चलिए, संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित कीजिए। संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्या फर्स्ट है, सेकंड है आपके पूर्ण संख्या, और थर्ड है पूर्णांक, और फोर्थ जो है आपके परिमेय संख्या। तो ये कौन सा है आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब एन डब्ल्यू और जेड क्यों? तो एन डब्ल्यू जेड क्यों, ये जो सी आंसर सही है। दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है, आप इसे कैसे सिद्ध करेंगे? अवलोकन से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। तो अवलोकन के माध्यम से दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है, इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे? अवलोकन से, तर्क से, अनुभाविक तरीके से, तर्क से भी नहीं सिद्ध किया जा सकता, दोनों में से एक आंसर है। और अवलोकन और प्रयोग तो मैं इसको मैं लिख कर देखूंगा। एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेंगे इस पर, अवलोकन सही होना चाहिए इसका। गणित सीखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है या सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाए, व्यापक विचारों का स्पष्टीकरण, गणितीय प्रतिकों को, ये जो सोपान क्रमिकता के आधार पर योजना बनाई जाए। कक्षा 4 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 34, 76 और 937 का योग करने के लिए कहता है। ये है योग कौशल स्थानीय मान अवधारणा। स्थानीय मान की अवधारणा, ये डीएलएड का क्वेश्चन है। डीएलएड फर्स्ट ईयर में भी है ये क्वेश्चन। मैंने बताया भी था कि आपको अगर गणित का जो पेडागोजी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है, तो इसके लिए मैंने बताया भी था बहुत सारे लोगों की आप डीएलएड का बुक पढ़िए। निम्नलिखित का मिलान करिए। 7 का तुल्य भिन्न है, तो 7/12 का, तो 7/12 का तुल्य भिन्न क्या है? 12 × 36 और 7 × 21। ये फर्स्ट मतलब ए का थर्ड आंसर है। 2 दिया हुआ है, इसमें मिलान कर लेते हैं थोड़ा सा। 9 3 का तुल्य भिन्न है। 9 3 का 3 और 5, 3 3 9 और 3 पंचे, तो ये तुल्य भिन्न इसका 4, दोनों में 4 दिया। अभी आगे और देख लेते हैं। 7/11 है। उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, तो मुझे उचित भिन्न लग रहा है, मतलब इससे मिला देते हैं। अब सी का देख लीजिएगा। सी का मतलब फर्स्ट कौन सा है? तो ये बी आंसर सही है। हल करिए 1/2। इसको हल करने पर हमको -50 प्राप्त होता है। आप हल कीजिएगा इसको। सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, ये ब्रैकेट आप हटा दीजिएगा। पहले ब्रैकेट हटाइए, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद फिर से गुना कीजिएगा, उसके बाद भाग दीजिएगा इसको। भाग देने पर क्या आता है? ये -100 के आसपास आता है, और -100 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना? -50 जो आता है, सही आंसर। निम्नलिखित कौन सा प्रतिशत, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो क्या जाएगा ये? अगर 100 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, ऐसा हम लिख देते हैं। चलिए 100 से हम डायरेक्ट लिखते हैं, सॉरी ये 5 लिख देते हैं।
ये डबल जीरो लिख दें तो दो शून्य कहाँ पर, ये तीन तीन संख्याओं के बाद लगेगा, एक दो तीन, तो ये 27 दशमलव हो जाएगा, 27.5 जो सही आंसर होगा। चलिए आगे हम बात करें। 450 राशि 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज द्वारा 81 प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। ये 4 वर्ष का समय लगेगा। इसमें एक वस्तु 5% के लाभ पर बेची जाती है, 5% हानि पर बेचे जाने से 15 रुपये अधिक प्राप्त होता है। ये 150 रुपये का ये जो मूल्य है वो सही होगा। 6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाएगी। यहाँ पर 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43 और 91 और 183 को विभाजित करे। 4 जो है ये संख्या क्या है, क्या करेंगे, ये सारे संख्याओं को विभाजित करेंगे। 40 संख्याओं का औसत 71 है। यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाए तो औसत वृद्धि जो होगा वो 1 होगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से पार्क सीमा पर साइकिल चलाकर 8 मिनट चक्कर पूरा करता है तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो होगा 1,53,600 वर्ग मीटर। इसका आंसर बी। 24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाया जाता है और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार के ऐसे घन कितने बनाए जा सकते हैं? 64 घन बनाए जा सकते हैं। एक घन की कोर 7 सेंटीमीटर है, दूसरा कोर जो है 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है 1:4। 4800 को पी क्यू आर इसमें इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पी का हिस्सा क्यू तथा आर के संयुक्त हिस्से के 5/11 क्यू का हिस्सा आर एवं पी के संयुक्त हिस्से के 3/13 है। अतः आर का जो हिस्सा होगा 2400 होगा। दो ट्रेनें 100 और वाई क्रमशः 80 और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से ए से बी तक यात्रा करती हैं। एक्स तथा एक्स के यात्रा के लिए 1 घंटा अधिक समय लेता है। ए एवं बी के अधिक दूरी के मध्य दूरी होगा ये 720 किलोमीटर। ए बी सी एक कार्य को 20 और 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, और ए उस कार्य को 15 दिन में कर लेता है। चलिए आगे बात करें। बच्चे द्वारा विकसित इनमें से कौन सी क्षमता बैंकिंग मॉडल का उदाहरण है? अपने आसपास की दुनिया के आधार पर समझ बनाता, निर्देशों की एक श्रृंखला को याद कर कर उसका उपयोग करता है और तथ्यों को याद करता है और उन्हें बता पाता है। एक सवाल को बनाने में के बाद वैसा ही सवाल बना पाता है। ये तथ्यों को याद करता है और उन्हें बता पाता है। तथ्यों कोई भी जो ज्ञान है उसको क्या करता है, अपने आसपास की दुनिया के आधार पर समझ निर्देशों की एक श्रृंखला को याद करता है और उसका मेमोरिश अ चेन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड फॉलोस, उसी को फॉलो करता है। इसको तो नहीं है। एक सवाल को बनाने के बाद वैसा ही सवाल सवाल को बनाने वैसा ही सवाल बना पाता है, लेकिन यहाँ पर तथ्यों को याद करता है और उन्हें बता पाता है। कोई भी तथ्य को याद किया और उसको क्या करता है, बता पाता है। मेमोरी इज द फैक्ट और एक्सप्लेन इट। एक्सप्लेन नहीं करता, जो याद किया रहता है उसी को बताता है। लेकिन जहां तक मुझे इसका जो आंसर है, एक सवाल को बनाने के बाद वैसा ही सवाल बना पाता है। रटने पर आधारित होता है बैंकिंग मॉडल। अब रटने पर आधारित मतलब एक सवाल को बनाया तो रट्टू तोता वाली काम कर रहा है। मतलब एक सवाल को बनाने के बाद, क्योंकि तथ्य फैक्ट को बताने के बाद उन्हें एक्सप्लेन तो नहीं करेगा फैक्ट को, कोई भी फैक्ट्स को याद करने पर एक सवाल को बनाने के बाद वैसा ही सवाल बना पाता है। चलिए हम इसी को मानते हैं। चलिए पाओलो फ्रेरे ने सीखने की किस मॉडल पर बात की है? पाओलो फ्रेरे ने मुझे तो यहाँ पर रचनावादी लग रहा है। रचनावादी जो है पाओलो फ्रेरे, और रचनावादी के बारे में तो वैसे बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और रचनावादी मॉडल, इन तीनों मॉडल के बारे में जिन प्याजे ने बताया, लेकिन पाओलो फ्रेरे ने शायद क्योंकि पाओलो फ्रेरे का मैं देखा हूँ रचनावादी मॉडल हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन प्रोग्रामिंग से संबंधित है? ज्ञान को दिमाग में रखना और जरूरत पड़ने पर बता पाना, ये तो बिल्कुल नहीं है। सभी बच्चे एक ढंग से सीखते हैं।
चिल्ड्रन लर्न इन द सेम वे, लर्निंग स्पीड कैन बी डिफरेंट। ये अलग हो सकते हैं, सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं, सीखने की गति अलग हो सकती है। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से होते हैं। सीखना टुकड़ों में होता है, ये सही लग रहा है। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से होते हैं, तो ये सही नहीं लग रहा है। मतलब ये सेकंड और मुझे फोर्थ सही लग रहा है। तो सेकंड और फोर्थ का जो आंसर है, ए नंबर का आंसर सही लग रहा है। बच्चों में अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का कौन सा क्रम सबसे उपयुक्त है? और बच्चों में अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए, अमूर्त स्तर पर तो हम सबसे पहले मुझे लगता है कि ठोस चीजें हम दिखाएंगे, उसके बाद चित्रात्मकता और उसके बाद प्रतीकात्मकता। मतलब ये जो होता है, किसी चीज को हम दिखाएंगे, उसके बाद चित्रात्मकता में उसको करना, उसके बाद प्रतीकात्मक, अमूर्त अमूर्त स्तर पर कार्य करने के लिए प्रतीकात्मक, ठोस, चित्रात्मक। ठोस को दिखाकर हम उसके बारे में मूर्त चिंतन करने के लिए, जहां तक ये इसका जो आंसर है मुझे बी लग रहा है। अब देखिए व्यापक का जो आंसर आता है उस पर हम अडिग रहेंगे फिर। ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं। ये इसका जो आंसर है, परिभाषित कथन, अपरिभाषित कथन, ये उपपत्ति और प्रमेय, ये जो होता है थ्योरम, प्रूफ। मुझे प्रमेय लगता है, ये स्वयं सिद्ध कथन जो होते हैं प्रमेय के अंतर्गत आते हैं, तो मुझे लगता है क्योंकि ये जो बीएड में आपको ये पढ़ने को मिलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स के पार्ट में, मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों पर पहुंचने वाले तरीकों को कहा जाता है आगमन तर्क। मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभव नतीजों तक पहुंचने के तरीकों को कहा जाता है व्यापक तर्क, विशिष्ट तर्क और निगमनिक। मिलते जुलते तर्क बार बार होने के आधार पर, यह आगमन होना चाहिए। रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य होता है बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, सीखने में मदद करना। वे किस तरह सोच रहे हैं समझने में शिक्षक मदद करना, वे बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि क्या नहीं सीख पाए हैं। तो रचनावादी में वे नहीं सीख पाए हैं, इसको हटा देते हैं हम। यहाँ पर हम एक दो तीन की बात करते हैं, तो एक दो तीन जो फर्स्ट जो आंसर है हमारा सही हो सकता है, सही होगा। यहाँ एक दो तीन, बच्चों को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाए हैं, वे किस तरह सोच रहे हैं कि यह समझने में शिक्षक की मदद करना। थोड़ा सा यहाँ पर मैं रुकना चाहूंगा, ये आंसर सही नहीं होगा। बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल सही है, सीखने में उनकी मदद करना ये भी सही है। वे किस तरह सोच रहे हैं यह समझने में शिक्षक की मदद करना, ये आंसर सही नहीं लग रहा है। मतलब ये एक दो और चार, एक दो चार, एक दो चार, ये जो आंसर है डी आंसर मुझे सही लग रहा है। ये आंसर सही नहीं है, जो मैंने पहले बताया था ये गलत है। सही कथन चुनिए। गणित में अवधारणात्मक ज्ञान केवल शिक्षक के लिए जरूरी है। बच्चे को परिभाषा याद है, इसका अर्थ है उसे अवधारणा समझ, ये तो सही नहीं है। गणित सीखने के लिए बच्चों को प्रतीकात्मक ज्ञान होना पर्याप्त है। अवधारणा की समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढता है। अवधारणा अगर समझ गया है तो ये सही लग रहा है आंसर डी। 1 किलोग्राम बराबर जो है 1000 ग्राम। और बच्चों की गलतियां सीखने में मददगार है, या किसने दिया है? यहाँ पर तो मुझे नहीं लग रहा है। ब्रूनर का भी मैंने परिभाषा देखा तो ब्रूनर ने भी तो नहीं कहा है। प्रोलो फेरे में बच्चे गलतियां करते हैं, ये एक्चुअली यहाँ पर भी आपको नंबर मिल सकता है। मैं भी, जहाँ तक मुझे लगता है कि बच्चे गलतियां करते हैं सीखने में मददगार होते हैं। ये थार्नडाइक का जो अधिगम जो सिद्धांत है, वहां पर त्रुटि एवं अभ्यास का जो नियम है उसका हो सकता है। वाइगोत्स्की का भी मुझे नहीं लगा, ये वाइगोत्स्की और पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास वाली जो बात की, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो चारों आंसर दिए हुए यहाँ पे सही है। सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होती हैं? सीखने का अर्थ, विषय वस्तु की प्रकृति की समझ और सीखने की विधियों को समझ। मतलब ये फर्स्ट मुझे लग रहा है, ये विषय कंटेंट तो नहीं, आपके विषय सीखने की विधियों की समझ और बच्चे कैसे सीखते हैं। एक तीन और चार, एक तीन चार, मुझे डी आंसर सही लग रहा है यहाँ पे। रचनावादी कक्षा की विशेषताएं हैं, शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं, बच्चों के अभ्यास करने में पर्याप्त अवसर होते हैं, एक दूसरे के विचार विमर्श, शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता। चार सही लग रहा है, तीन भी सही लग रहा है। अभ्यास, बच्चों के अभ्यास के पर्याप्त अवसर होते हैं, खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं रचनावादी।
ये मुझे लग रहा है 2, 3 और 4, 2, 3, 4 जो आंसर मुझे सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण का जो पार्ट रहेगा, पर्यावरण के पार्ट्स को मैं अलग से मैं बना के डालूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि हम ऐसे वीडियो लेके आते रहें। पर्यावरण के पार्ट में अलग से बताऊंगा। धन्यवाद।